तो चलिए आज दुनिया के सबसे मुश्किल और पुरानी विवादों में से एक यानी भारत चीन सीमा विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पुराने साम्राज्यों से शुरू होकर अंग्रेजों के बनाए नक्शों से गुजरती हुई आज के मिलिट्री तनाव तक पहुंच चुकी है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही अजीब सवाल। दुनिया के सबसे ज्यादा हथियारों से लैस सरहदों में से एक पर सैनिक बंदूक से नहीं बल्कि कील लगे डंडों और पत्थरों से क्यों लड़ते हैं? इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरे संघर्ष की जड़ है। और वो जड़ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम LAC कहते हैं। देखिए, ये कोई कानूनी तौर पर तय की गई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बल्कि बस एक वास्तविक सीमा है जो भारतीय और चीनी कंट्रोल वाले इलाकों को अलग करती है। अब पाकिस्तान के साथ जो LOC है वो तो साफ साफ डिफाइंड है, पर LAC का धुंधलापन ही सारे फसाद की असली वजह है। ठीक है, तो इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे वक्त में जब आज के जैसे देश हुआ ही नहीं करते थे। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 625 AD के आसपास, जब एक बहुत बड़ा तिब्बती साम्राज्य था जिसमें आज का लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल थे। सदियों तक लड़ाइयां चलती रहीं, जिसके बाद दो जरूरी समझौते हुए। एक तो 1684 की तिंगमोसगैंग की संधि, जिसने पहली बार कागज पर लद्दाख और तिब्बत के बीच बॉर्डर बनाया, और फिर 1842 की चुशुल की संधि, जिसने पुरानी सीमाओं को फिर से पक्का कर दिया। अब ये जो 1842 की चुशुल संधि है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस पर चीन के सम्राट के नुमाइंदों ने भी साइन किए थे। ये पॉइंट बहुत अहम है। भारत के दावे का ये एक बड़ा हिस्सा है कि अक्साई चिन हमेशा से लद्दाख का हिस्सा था, और चीन ने भी उस वक्त ये बात मानी थी। तो अब कहानी में एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश राज के दौर की, जहां बाहरी ताकतों के दबाव में ऐसे नक्शे बनाए गए जो आज तक इस पूरे विवाद की वजह बने हुए हैं। 19वीं सदी का वो दौर ग्रेट गेम का दौर कहलाता था। अंग्रेजों को डर था कि कहीं रूस सेंट्रल एशिया में अपना दबदबा न बढ़ा ले। इसी डर से भारत के उत्तरी बॉर्डर्स को सेफ करने के लिए उन्हें एक साफ पक्की सरहद की जरूरत महसूस हुई, और बस यहीं से नक्शे बनाने का काम शुरू हो गया। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। अंग्रेजों ने एक ही इलाके के लिए दो अलग अलग लाइनें खींच दी। पहली 1865 की जॉनसन लाइन, जिसने पूरे अक्साई चिन को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बताया, और आज भारत का दावा इसी लाइन पर आधारित है। लेकिन फिर कुछ साल बाद 1899 में उन्होंने चीन को खुश करने के लिए एक और लाइन खींची, मैकार्टने मैकडॉनल्ड लाइन। इसमें ज्यादातर अक्साई चिन चीन को दे दिया गया। और मजे की बात यह है कि ये लाइन आज के चीन के दावे और LAC के काफी करीब है। और बात सिर्फ वेस्टर्न सेक्टर की नहीं थी। ईस्ट में 1914 में अंग्रेजों ने मैकमोहन लाइन खींची, जिसने आज के अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर तय किया। तिब्बत ने तो इसे मान लिया, पर चीन ने इसे कभी भी ऑफिशियली नहीं माना, जो आज भी एक और विवाद की वजह है। आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों के जाने के बाद सब ठीक हो गया होगा। नहीं, बल्कि हालात और बिगड़ गए। इसने सीधे टकराव को जन्म दिया और उस लाइन को बनाया जो आज के तनाव की वजह है। फिर दो बड़ी चीजें हुई। पहली, 1949 में माओ त्से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया और पुराने सारे समझौते मानने से इनकार कर दिया। और फिर 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही भारत और चीन के बीच जो एक बफर स्टेट था वो खत्म हो गया, और इतिहास में पहली बार दोनों देश एक लंबी विवादित सीमा पर आमने सामने आ गए। और फिर टेंशन बढ़ती चली गई। 1950s के दशक में चीन ने चुपके से अक्साई चिन के उस इलाके से एक हाईवे बना दिया जिस पर भारत अपना दावा करता था। अक्टूबर 1962 में चीन ने वेस्ट और ईस्ट दोनों फ्रंट पर अचानक एक बड़ा हमला कर दिया, और बस एक महीने बाद चीन ने खुद ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। वो ईस्ट से तो पीछे हट गए, लेकिन अक्साई चिन में जहां तक कब्जा किया था वहीं रुक गए। और बस इसी तरह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का जन्म हुआ। तो 1962 की लड़ाई के बाद एक तरह की लाइन तो बन गई, लेकिन संघर्ष का तरीका बदल गया। अब लड़ाई एक नई रणनीति से लड़ी जाने लगी, जिसमें धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन पर कब्जा किया जाता है। इस रणनीति को कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। अब ये है क्या? सोचिए कि आप सलामी का एक बड़ा टुकड़ा एक बार में नहीं काट सकते।
तो आप उसके पतले पतले स्लाइस काटते हैं। बस यही चीन की स्ट्रैटेजी है, छोटी छोटी हरकतें करके धीरे धीरे आगे बढ़ना। कोई भी एक हरकत इतनी बड़ी नहीं होती कि उस पर जंग छिड़ जाए, लेकिन धीरे धीरे जमीन हाथ से निकलती जाती है। और इसका नतीजा ये है कि इस रणनीति की वजह से भारतीय सैनिकों ने कथित तौर पर अक्साई चिन इलाके में अपने 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पॉइंट्स तक पहुंच खो दी है। और इस सलामी स्लाइसिंग को सपोर्ट करने के लिए जमीन पर एक और खेल चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस। चीन LAC के अपनी तरफ तेजी से सड़कें, पुल, एयर स्ट्रिप और यहाँ तक कि पूरे गांव बना रहा है, जिससे उसकी सेना को मूवमेंट में बहुत फायदा होता है। जवाब में हाल के सालों में भारत ने भी दौलत बेग ओल्डी रोड जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया है। और दोनों तरफ से ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यही आज के तनाव की एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये सारा इतिहास ये हमें आज की हकीकत तक ले आता है, जहां पुराना तनाव अब खूनी झड़पों में बदल चुका है। तो चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, सैनिक बंदूकें क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब छिपा है 1993 और 1996 में हुए शांति समझौतों में। इन समझौतों में तय हुआ था कि बॉर्डर पर कोई भी पक्ष फायर आर्म्स यानी गोली बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेगा। मकसद था तनाव को बढ़ने से रोकना। लेकिन इसका एक अनचाहा नतीजा ये निकला कि इसने हाथ पैरों और डंडों से होने वाली बर्बर लड़ाई का रास्ता खोल दिया। और इसका सबसे भयानक उदाहरण हमने 2020 में गलवान घाटी में देखा। भारतीय और चीनी सैनिक हाथ से बनाए गए हथियारों से भिड़ गए। इस खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और चीन के भी करीब 40 सैनिक मारे जाने का अनुमान है। हालांकि उन्होंने कभी सही आंकड़ा नहीं बताया। ये पिछले कई दशकों में सबसे घातक टकराव था और इस झड़प का असर जमीन पर साफ दिखता है। एक उदाहरण लेते हैं पैंगोंग त्सो झील का। 2020 से पहले भारतीय सैनिक फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन आज उनकी गश्त फिंगर 4 पर ही रोक दी गई है, जहां चीन ने अपनी नई पोस्ट बना ली है। ये जमीन पर हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इतनी लंबी कहानी, सदियों की संधियां, नक्शे और लड़ाई, इसके बाद आज हम कहां खड़े हैं? दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक का भविष्य क्या है? देखिए, मुद्दे की जड़ बस एक है। चीन कभी भी इस बॉर्डर को ऑफिशियली मतलब पक्के तौर पर तय ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जब तक लाइन धुंधली और अपरिभाषित है, तब तक उसकी सलामी स्लाइसिंग की रणनीति चलती रहेगी। ये कंफ्यूजन उसके फायदे में है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दोनों ही देश अब बॉर्डर पर भविष्य के किसी भी टकराव के लिए परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये एक ऐसा गतिरोध है जो हमेशा चलता रहेगा, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।